गाइस, आज मैं आप लोगों को लेके आई हूँ ब्रह्म कुमारीज के द्वारा झांकी जो है दुर्गा माता का वो दिखाने के लिए, जिसमें मिट्टी की मूर्त का उपयोग नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ की जो झांकी है वो स्वयं बनती है। महाकाली के नवरूपों की साधना। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं अपन। नवरात्रि की चैतन्य झांकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए इस वर्ष नवरात्रि हम कुछ अनुभूति हेतु सभी से एक छोटा सा आग्रह है, अपने अपने स्थान पर मन को शांत कर बैठ जाए। कुछ क्षण के लिए सर्व बातों विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा। समय नदी के अनादि प्रवाह में उसके तट पर बैठकर मैं देख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ वो आप भी देखें, तन की आंखों से नहीं मन की आंखों से, क्योंकि समय की धारा जब तक दर्पण बन जाती है तो उसमें दिखाई देती है जीवन के आरोप अवरोध के अगणित पल। आप भी देखिए ना मेरे साथ, देखिए आपके मन आंगन में ये कौन दे रहा है दस्तक। जीवन, आपका जीवन मैंने देखा, व्रत गतिशील देखा है। आप भी अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हैं ना। देखिए जैसे ही नदी अपने उद्गम में कितनी शुद्ध है। आपका बचपन भी ऐसा शुद्ध था, मासूम था। मैं इन तस्वीरों में अपने बचपन की निश्चलता महसूस कर रहा हूँ। कितनी शुद्धता, कितना भोलापन था, कितना प्यार, कितना सुख था। मेरे बचपन के मेरे बचपन के कितने अच्छे मेरे बचपन के कितने अच्छे आज बैठे जाए दुनिया में, आज बैठे दिखाए दुनिया में। मेरे पिछड़ों से मिलाए, मेरे पिछड़ों से मिलाए, मेरा बचपन किसी को मिला दे। इतनी शुद्ध मुस्कान कहाँ खो गई आज। जैसे बहती हुई नदी हर तरफ से गंदगी समेटते आई और अंत में बिल्कुल दूषित हो गई। ऐसे ही दुनिया की बुराइयां जो तुमने देखा, सुना और संपर्क से सीख लिया और सब अपने अंदर समेट लिया, अब क्या हाल हो गया है तुम्हारा। सच दोष से भर गया है मेरा मन। सच्चा प्यार, सुख, मन की शांति के लिए तरस रहा है। उसे हर व्यक्ति में, वस्तु में, दौलत में, रिश्तों में तलाशते थक गया। ये छोटी छोटी बातें, ये परिस्थितियां मेरे जीवन के पथ पर ये तो छोटे छोटे पत्थर हैं, पर मुझे पहाड़ से प्रतीत हो रहे हैं। इसे कैसे पार करूंगा, कैसे होगा, ये सोचता ही रह जाता हूं। जितना स्वयं में मैं उम्मीद जगाता हूं, उसे अगले ही पल तोड़ देता हूं। हाँ, मैंने देखा है। तुम बाहर से तो मुस्कुराते हो और अकेले में बैठकर अपने गम का हल खोजते हो। कभी तुम परिस्थितियों से लड़ रहे हो तो कभी खुद से। तुम्हारा आत्मबल नष्ट हो रहा है, कमजोर हो गए हो तुम। अपने अंदर के इस दोष और बुराइयों को समाप्त करने के बजाय तुम और ही इसके वशीभूत हो गए हो, इसे बढ़ा रहे हो। देखना चाहते हो अपनी अंदर की बुराइयों के दानवी रूप को।
कलुषित विकृति ही मेरा आधार है। मैं हूँ असुरों का असुर, महिषासुर। बढ़ा दूंगा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार। मचा दूंगा मैं खलबली, सबके जीवन में हाहाकार। महाबली हूँ, विध्वंसकारी हूँ, मन में छिपा हूँ तेरे। ऐ तुच्छ मानव, तुझको क्या, सारी दुनिया को बना रहा मैं दानव। हाँ सच, ये बुराइयां हावी हो गई हैं मेरे रिश्तों में, मेरे व्यवहारों में, मेरी सोच में। मेरी ही बुराइयों ने मुझे बेबस कर दिया है। भटक रहा हूं, ठोकरें खाकर अनेक दर्द के साथ चलने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पूरे जीवन में अंधकार छा गया। इस अंधकार ने मुझे भयभीत कर दिया। खत्म हो रहे हैं रिश्ते, नष्ट हो रहा है जीवन, पर तुम तो भयभीत नजर नहीं आती। कौन हो तुम? आज भी मुझे नहीं पहचाना? मैं हूं नवरात्रि, तुम्हें नवजीवन देने का प्रयास करना। मैं वर्ष में 2 बार आती हूँ, लेकिन तुम मुझे केवल एक उत्सव ही मानते आए। कभी अपने मन के अंधकार को तो दूर ही नहीं किया। शायद तुमने मेरे रहस्य को समझा ही नहीं, जो आज मैं उद्घाटित करने आई हूँ। रहस्य? कैसा रहस्य? क्या इसे समझने से मेरी बुराइयां सच में खत्म हो सकती हैं? तुम भी तो नवरात्रि हो, तो क्या तुम्हें इस विश्वव्यापक घोर रात्रि से भय नहीं लगता? मुझे इस विश्वव्यापक घोर रात्रि से भय नहीं लगता, लेकिन तुम्हें लगता है, क्योंकि अंधकार तुम्हारे भीतर है। मेरे साथ तो परम प्रकाश है। मैं तो स्वयं परम प्रकाश शिव की शक्ति से आलोकित हूँ, जिसे तुम देख ही नहीं पा रहे हो। बस वही तो दिखाना चाहती हूँ। तुम महिषासुर मर्दिनी को सिर्फ एक पौराणिक कथा समझते हो, किंतु ये महिषासुर कभी नहीं मरता, क्योंकि ये सदा तुम्हारे मन के अंधकार में छिपा रहता है। लेकिन आज यदि तुम भी स्वयं को उस परमात्म शक्ति से आलोकित कर लो, तो तुम अपने जीवन में उत्पात मचाती इन बुराइयों रूपी अंधकार से सहज ही दूर हो सकते हो। क्या आप सभी इस नवरात्रि ये व्रत, ये संकल्प करेंगे? मुझे भ्रमित न कर कन्या, ये कमजोर मानो मेरे बुराई के चंगुल से कभी छूट नहीं पाएंगे, कभी छूट नहीं पाएंगे। ऐ तुच्छ मानो, तुम कभी छूट नहीं पाओगे मुझसे। मूर्ख दानव, अब होगा अंधकार का सर्वनाश। बस बहुत हो गया तेरा अट्टहास। अरे अभिमानी, दुष्ट खलकामी, अंत तेरा निकट है, मृत्यु तेरी विकट है। शिव की छाया में होगा लघु आकार तेरा, नवरूपों से होगा संहार तेरा। प्रचंड तेजों में शिवरात्रि से नवरात्रि जब उत्पन्न होगी, दुष्ट असुर इस दुनिया से काल रात्रि संपन्न होगी। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इस घोर रात्रि का अंत करने हम
सभी मानवात्माओं के पिता, परम पिता, परमात्मा, स्वयं शिव अपनी शक्ति के साथ अवतरित हो चुके हैं। प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्ग में आए। पुकारा है परम धाम से पिता वो प्यारा, ब्रह्म में पधारा है। और इसी रात्रि में उनके साथ प्रकट होती है शिव की शक्तियां। इन्हीं विभिन्न शक्तियों का आध्यात्मिक रहस्य मैं आपके समक्ष खोलने जा रही हूँ। हमारे ही अंदर सुषुप्त हे महाशक्ति शिव की शक्ति प्रकट हो, प्रकट हो। महाभद्राय महामाया वरप्रदा श्रीप्रदा पद्मनिलया पद्माक्षी पद्मवक्त्रका सत्य ज्ञान की समझ ही जीवन की सच्ची शक्ति है। पवित्र सात्विक बुद्धि में ही ज्ञान का विकास संभव है। इसलिए माँ सरस्वती श्वेत वस्त्र धारिणी है। शुद्ध बुद्धि और सत्य ज्ञान से जीवन में परम शक्ति जागृत होती है, जिससे सहज हम बुरे को छोड़ मन में सिर्फ अच्छाई को धारण करते हैं। इसका ही प्रतीक कंकड़ छोड़ मोती चुभने की शक्ति रखने वाला हंस भी माँ सरस्वती का वाहन है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार घोरे मुंडमाला प्रलंबिते खड्गलंबोदरी में कालिकायै नमस्तुते नव यौवन संपन्ने गजकुंभमस्तनि माहेश्वरी शिवे शांति कालिकायै नमस्तुते। जब मनुष्यात्मा अपनी ही बुराइयों के कठोर स्वरूप से पीड़ित हो उठते हैं, तब सामान्य प्रयास से उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता, अपितु सर्व शक्तियों को दृढ़ता पूर्वक एकत्रित कर विकराल स्वरूप धारण करने की आवश्यकता होती है। यही रौद्र रूपा माँ काली का स्वरूप है, जिस स्वरूप से उस बुराई रूपी असुर की अंश सहित बलि चढ़ जाती है। इसलिए नरमुंड माला एवं खड्गगिरि माँ काली का श्रृंगार विभूषिते घोर भास्वत्करे देवी कालिकायै नमस्तुते। सुमन सुगंधित सुंदरी माधुरी चंद्र सहोदरी हेममयी मुनिगण वंदित मोक्ष प्रदायिनी मंजुल भाषिणी वेदनुते पंकज वासिनी देव सुपूजित सद्गुण वर्षिणी शांतियुते जय जय हे आत्मा का सच्चा धन गुण और शक्तियां हैं, और जिनके पास ये धन है
वास्तव में माँ लक्ष्मी का वास उन्हीं के पास है। गुण और शक्तियों के अविनाशी धन की शक्ति को आत्मा में संग्रहित करने के लिए इस संसार के प्रभाव से न्यारा होना होता है। इसलिए कीचड़ से न्यारा रहने वाला कमल ही माँ लक्ष्मी का आसन है। परिस्थिति में उमंग उत्साह से भरपूर रखने की विशेष शक्ति के कारण ये माँ भगवती उमा देवी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये ब्रह्मवे गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिन देवियों को हमने देखा वास्तव में उन देवियों की दैवी शक्ति आज महाअष्टमी का दिन, आइए हम अपने अंदर मेडिटेशन करें। सभी से आग्रह है अपने स्थान पर बिल्कुल शांत होकर सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठ जाए। विस्मृत कर दे बाहर की सब बातों को। चले आज अनेक परिस्थितियां भी मेरे सामने हैं। मानो माँ शक्ति मुझे कह रही हो जैसे मैंने ईश्वर की शक्ति, शिव की शक्ति को अपने अंदर समाया है। गाइस यहाँ पर डीपीएस के प्रिंसिपल सर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अपना ये वाला जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है और दीप प्रज्वलित करने का काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये वाली वीडियोस कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये वाला जो वीडियो है थोड़ा सा हटके हो गया है क्योंकि इसमें जो झांकी है, जो दुर्गा माता है, वो बच्चियाँ बनी हुई हैं, मूर्ति नहीं। तो मुझे प्यार ज़रूर दीजिएगा, प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मुझे इंस्टा में भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।